इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट डिजिटल गोल्ड ऐप्स के बारे में जहां पे आप इन्वेस्टमेंट के लिए उसको कंसीडर कर सकते हो। क्या ये सेफ है कि नहीं है, क्योंकि रिसेंटली सेबी ने इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस निकाली थी। तो पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि मैं भी गोल्ड्स के जो डिजिटल गोल्ड्स होता है उसमें भी मैं इन्वेस्ट करता हूं। साथ में म्यूचुअल फंड्स हो गए, ईटीएफ हो गए, प्लस मैंने डिजिटल गोल्ड को फिजिकल डिलीवरी जो बार्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, उसमें भी कन्वर्ट किया हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी दूंगा, कौन सी ऐप्स ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बढ़िया है, किसके साथ में मेरा कितना एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या वो चार्जेस वगैरह, हिडन चार्जेस क्या रहते हैं। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। पहले तो बात करते हैं कि डिजिटल गोल्ड होता है क्या है। तो देखिए, डिजिटल गोल्ड सिंपली आप ऑनलाइन बाय करते हैं, लेकिन बैक एंड के अंदर जिस भी कंपनी से आप बाय कर रहे हैं उनको एक्चुअल में ना फिजिकल गोल्ड खरीदना पड़ता है और स्टोर करना पड़ता है। और बाकायदा आप जितना भी गोल्ड इकट्ठा कर रहे हो उसकी फिजिकली डिलीवरी भी यहाँ पे आप ले सकते हो। अब देखो यार, सेबी ने ना जो गाइडलाइंस निकाली थी वो अल्टीमेटली ये निकाली थी कि डिजिटल गोल्ड के अंदर ना सेबी का कोई हाथ नहीं है। मतलब सेबी और आरबीआई इसको कंट्रोल नहीं करते, ये कोई भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है। तो ये ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के अंदर जरूर आती है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी सेबी का या आरबीआई का कंट्रोल नहीं होगा। अब बात करते हैं कि ये डिजिटल गोल्ड काम कैसे करता है। तो आप बहुत सारी मार्केट के अंदर ऐप देखते होंगे, लेकिन अगर आप देखोगे ना, हमारे इंडिया के अंदर मेजर 3 गोल्ड डिपॉजिटरीज है जो आपका पूरा डिजिटल गोल्ड हैंडल करती है। सो फर्स्ट नंबर पे आता है भाई सेफ गोल्ड करके। तो यहाँ पे आप जितना भी गोल्ड स्टोर करते हैं, ब्रिक्स और विस्तारा इसको मैनेज करते हैं। तो चाहे आप फोन पे के ऊपर खरीदते हो, अमेजोन पे हो गया, तनिष्क हो गया, डीबीएस, टिकट ऐप, टाटा न्यू की ऐप, कैरेट लैंड, क्रैड्स, जियो, तिजोरी, एक्सिस बैंक, तो ऐसे कई सारे इन्होंने जो पार्टनर्स होते हैं उन्होंने इनके साथ में इंटीग्रेट किया होता है। ऐसे एक और प्लेटफॉर्म है जो कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट की कंपनी है, एमएमटीसी पैम करके बेसिकली। तो इन्होंने भी बहुत सारी कंपनियों के साथ में यहाँ पे टाई अप किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आदित्य बिरला का ऐप हो गया, वहां पे आप खरीदते हो या कहीं पे भी आप खरीदते हो तो एमएमटीसी पैम के साथ जाता है। ऐसे एक आर्गुमेंट करके भी डिजिटल गोल्ड डिपॉजिटरी है, तो इन्होंने भी कैरेट लेन, कल्याण, फिनकेयर, इसके अलावा गोल्ड की जितनी भी एप्स है सभी के साथ में टाई अप किया होता है। अब जैसे मैंने बताया कि इसका स्टोरेज और ट्रस्ट मैकेनिज्म कैसे काम करता है, कि एक्चुअल में ये बैकएंड के अंदर गोल्ड को बाय करके रहते हैं, उसकी प्रॉपर तरीके से एक ट्रस्टी अपॉइंटमेंट होता है, वो ट्रस्टी रेगुलर उसकी ऑडिट वगैरह भी करवाता है। प्लस डिजिटल गोल्ड के अंदर आप जो भी गोल्ड बाय करते हो वो हमेशा जो है 24 कैरेट का रहता है। 19.99 प्रायोरिटी वाला गोल्ड आता है वही रहता है। प्लस इसके अंदर चार्जेस के अंदर बकायदा आप जीएसटी भी पे करते हो। इसके अलावा डिजिटल गोल्ड के अंदर जो भी बाय वैल्यू होती है, सेल वैल्यू होती है, उसके अंदर आपको 2 से 3% का एक स्प्रेड भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी ऐप है जिसको भाई आप डिजिटल गोल्ड के लिए डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो और सेफ मान सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं सेफ गोल्ड का रखना चाहूंगा। फिर चाहे आप फोन पे, अमेजोन पे, कहीं से भी खरीदते हो, अल्टीमेटली यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली जो भी आपका वॉलेट होगा वो सेफ गोल्ड के साथ में ही रहता है। इवन जो जार ऐप होती है वहां पे भी आप बाय करते हो तो अल्टीमेटली यहीं पे रहेगा। प्लस यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि जितना भी आपका बैलेंस इकट्ठा होता जाएगा, फिजिकली उसको आप कॉइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और बकायदा चाहे 1 ग्राम का कॉइन हो गया, 5 ग्राम का कॉइन हो गया, जितनी भी आपकी गोल्ड की वैल्यू है वो अल्टीमेटली यहाँ पे माइनस हो जाती है और आपको ना सिर्फ मेकिंग चार्जेस भी ये करने पड़ते हैं। सेकंड नंबर पे भाई रखना चाहूंगा आदित्य बिरला कैपिटल को। यहाँ पे आप जो डिजिटल गोल्ड बाय करते हैं वो एमएमटीसी पैम के साथ में एक तरह से इंटीग्रेट होता है। एमएमटीसी पैम के ऊपर अभी आप डायरेक्टली अकाउंट नहीं खोल पाएंगे, लेकिन एमएमटीसी पैम की अच्छी बात क्या है, एक तो ये गवर्नमेंट कंपनी है बेसिकली और स्विस का जॉइंट वेंचर है। सबसे बढ़िया बात है कि ये एक ना गवर्नमेंट कंपनी है अल्टीमेटली और एक लौती कंपनी है जिसको लंदन का जो एलबीए में होता है उसका एग्रीगेशन मिला हुआ है। यानी आप यहाँ पे जो भी गोल्ड वगैरह बाय करते हैं उसकी जो फिजिकली डिलीवरी भी होती है वो प्योरेस्ट फाइनेस्ट होती है, मतलब काफी ज्यादा उसके ऊपर अथॉरिटी रहती है। तो एमएमटीसी पैम ना गवर्नमेंट बैक होने की वजह से एक थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे जो है सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है। बाकी इसके ऊपर अभी आपको रिवॉर्ड्स भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, मैं एक बार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थर्ड नंबर पे भाई रखना चाहूंगा जार ऐप को। तो यहाँ पे भी जो है बेसिकली आपका जो भी गोल्ड होता है अल्टीमेटली वो सेफ गोल्ड के साथ में सिक्योर रहता है, लेकिन इन्होंने इसके ऊपर अलग से इंश्योरेंस वगैरह वो थोड़ी सी एडिशनल आपको ये सिक्योरिटी बेसिकली प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे भी आपको काफी सारे फीचर मिल जाते हैं। आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे सेविंग कर सकते हो, उसकी ज्वेलरी भी बाय कर सकते हो आप यहाँ पे डेफिनेटली। और इसके अलावा यहाँ पे आप गोल्ड कॉइन्स के अंदर इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा भाई फोर्थ नंबर पे रखूंगा गुल्लक प्लेटफॉर्म को बेसिकली। तो इन्होंने भी यहाँ पे जो आर्गुमेंट के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, तो यहाँ पे भी बाकायदा आप गोल्ड के कॉइन्स के अंदर डिलीवरी वगैरह बाकायदा ले सकते हो। जो भी आप गोल्ड यहाँ पे
एक्यूमुलेट करोगे तो ये भी एक ट्रस्टेड डेफिनेटली प्लेटफॉर्म है। नंबर पे रखना चाहूंगा भाई फोन पे। यहाँ पे भी काफी ज्यादा इजी एंड कन्वीनियंट है डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना। प्लस यहाँ पे भी आप जो इन्वेस्ट करोगे अल्टीमेटली वो सेफ गोल्ड के साथ ही जाएगा। डिजिटल गोल्ड के अंदर भाई एज कम्पेयर टू द ETF एंड जो भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट है उसमें मेरे को एक और एडवांटेज लगता है कि ये 24/7 चलता है। बेसिकली मार्केट लिंक प्राइस चलती है, तो अगर आप रात में कहीं पे मतलब जब भी मार्केट अगर क्लोज भी है तब भी अगर आप खरीदना चाहते हो, प्राइस कम हो चुका है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे डिजिटल गोल्ड के अंदर शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। और फिर जैसे आपका गोल्ड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, मैंने बताया आप उसको बार के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो और सिर्फ जो मेकिंग चार्जेस होते हैं वही आपको बियर करने पड़ते हैं। और इतना ही नहीं, जितनी बार भी आप गोल्ड वगैरह खरीदोगे प्रॉपर उसका आपको इनवॉइस भी देखने को मिलेगा जिसमें 3% का GST वगैरह सब कुछ शामिल होता है। तो जब आप कॉइन में कन्वर्ट करते हो तो वापस अगेन आपको GST वगैरह कुछ पे नहीं करना पड़ता। तो डिजिटल गोल्ड के अंदर अल्टीमेटली ना पूरी जो होल्डिंग है, पूरा जो कंट्रोल है वो यहाँ पे फिजिकल में कन्वर्ट करने के बाद में आपके पास में ही रहता है। आपको हर साल जो है, जैसे हम लोग नॉर्मली ETF या म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो बियर करते हैं, वैसे आपको बियर नहीं करना पड़ता। तो देखिए गाइस, अगर मैं अल्टीमेटली बात करूं तो डिजिटल गोल्ड में डेफिनेटली आप अपना एक अमाउंट जो है डाल सकते हैं, यहाँ पे SIP वगैरह कर सकते हैं, लेकिन बड़े अमाउंट्स के लिए यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड और ETF को ज्यादा सिक्योर मानूंगा क्योंकि वहां पे सेबी की गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस रहती है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जितने भी प्लेटफॉर्म के मैंने आपको नाम बताए सभी की ज्वाइनिंग लिंक विद द रिवॉर्ड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।